नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की। हम आपसे पूछेंगे, डज वन साइज फिट ऑल, यानी कि क्या एक ही साइज हर किसी को फिट हो जाएगा? तो इसका जवाब जानने के लिए हमने यही सवाल किया डॉक्टर से। जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत नॉर्मल चीज़ है आजकल के मेडिकल प्रैक्टिस में, और 90% ऑफ द टाइम्स जो जॉइंट साइजेस अवेलेबल हैं हमको, अमेरिकन मेड होते हैं या स्विस मेड होते हैं, वो हमारे इंडियंस में फिट होते हैं। आई वुड से 80 to 90% ऑफ टाइम्स। बट कुछ पेशेंट्स में, खासकर जो शॉर्ट स्टेचर्ड विमेन हैं साउथ इंडिया से, या कुछ एकदम लार्ज साइज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो साइजेस हैं वो एग्जैक्टली मैच नहीं करते। तो फिर उनके लिए हमें न्यू एडवांसमेंट्स जो आए हैं वो ये हैं कि हम पर्सनलाइज साइज़ दे सकते हैं या पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन दे सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए फॉर द ऑड अनइवन साइजेस, जैसे ऑड इवन का रूल आपने देखा। सो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट का MRI या CT स्कैन करवा के फिर उसको लेबॉरेटरी में भेज के उसके बेसिस पे उनकी साइज़ का एस्टिमेट करके उसके लिए खास पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, पर्सनलाइज्ड जिग्स बनवा के उस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, और उस साइज़ का फिर उस शेप का पेशेंट को हम जॉइंट बैठा सकते हैं। दिस इज समथिंग न्यू दैट्स कम, यूज़ ऑलरेडी हो चुका है काफ़ी पेशेंट्स में। यूजुअली जो इम्प्लांट्स इसके बेसिस पे बनते हैं उसके लिए पहले आपने MRI करना पड़ता है और उसके लिए खास इंस्ट्रूमेंटेशन बनाना पड़ता है, तो वो थोड़ा महंगा होता है। एट द प्रेजेंट डेट इट्स अबाउट 25 to 30,000 मोर एक्सपेंसिव दैन जो रूटीन इम्प्लांट्स हैं। बट कुछ ऐसे डिज़ाइंस भी हैं जो मोर पर्सनलाइज्ड हैं, वो और भी महंगे हैं। नए आए हैं इसलिए उनका जो कॉस्ट है कंपनी ने ज़्यादा रखा है। सो आई एम श्योर विद टाइम वो बाकी कॉस्ट के लेवल पे आ जाएंगे। और आइए देखते हैं क्या टिप्स दे रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत सारे टीनेजर्स मेरे पास आते हैं, कुछ विटामिन्स मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ लोगों को, तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये ज़रूरी है खाना, इसके खाने के बिना भी कुछ हो सकता है? तो ये भी एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। बच्चे आजकल कुछ हेल्दी खाते नहीं हैं, जो मार्केट में मिलता है उसमें सब में पेस्टिसाइड होता है या इंजेक्टेड होती हैं, तो हमारे अंदर यूजुअली लैक ऑफ विटामिन्स क्रिएट हो जाता है। इसीलिए काफ़ी लोगों को बॉडी देख के मैं भी विटामिन्स प्रिस्क्राइब करती हूँ। यूजुअली आप देखते हैं वेजिटेरियंस B12 में कम ही होते हैं, तो अगर आपके अंदर एक डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है तो लेटर ऑन आपको इंजेक्शंस ही लेने पड़ते हैं, नहीं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम हिट हो जाती है। D3 आजकल के ज़माने में सबके कम है, जो धूप में बैठते हैं उनके भी कम है, क्योंकि धूप अपने तक पहुंचती ही नहीं है। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन लेवल्स अर्थ पे हो गई है कि वो हमारे तक आती ही नहीं है। इस वजह से हमारी बोन डेंसिटी हिट होती है। तो ऐसे काफ़ी छोटे छोटे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनकी डेफिशिएंसी से बहुत सीरियस बीमारियां हो सकती है, जो हमें आज की डेट में मिलता नहीं है, या पुराने ज़माने में अगर डेफिशिएंसी होती भी थी तो उन्हें शायद पता नहीं होता था। इसीलिए हाँ, काफ़ी हद तक ज़रूरी है। कुछ विटामिन्स यंगस्टर्स के लिए भी डिपेंड्स ऑन उनकी बॉडी को पढ़ के, उनकी बॉडी को देख के, क्या वो दिनचर्या में रहते हैं, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, ये सब को जज करके विटामिन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ना कि रैंडम क्योंकि एक मल्टीविटामिन है तो ले लो, वो हार्मफुल होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हर वक्त आपको थकान लगती है, तो हम आपको एक नेचुरल स्क्रब बताएंगे जो आप अपने पानी में ऐड करके अपने नहाने के बाद लास्ट रिंस इससे करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स। कॉर्न स्टार्च, अगर कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप अरारूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन इक्वल क्वांटिटीज़। सी सॉल्ट तकरीबन 2 चम्मच। इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन जो एक स्किन सॉफ्टनर है।
इसमें हम डालेंगे रोज़ ऑयल। एंड टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर लग्जूरियस, मैं इसमें डालूंगी ताज़ी गुलाब की पत्तियाँ। इनको आप देख रहे हैं कि मैंने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को। अगर आप टब में नहा रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 चम्मच अपने टब के पानी में डाल के एज अ बाथ सोक इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास समय ही नहीं है तो शावर करने के बाद आधा बाल्टी पानी में आप 2 या 3 चम्मच ये सॉल्ट एंड स्टार्च कॉम्बिनेशन जो है वो आप अपने पानी में डाल के उसको एज अ लास्ट रिंस बॉडी के ऊपर डालेंगे। उसके बाद आप पानी नहीं डालेंगे अपने ऊपर और आप देखेंगे कि आपकी जो टॉक्सिन्स हैं दे विल ऑल्सो बी ड्रॉन आउट एंड बॉडी जो है यू विल फील देयर इज अ सॉफ्टनेस एंड टाइटनेस इन देम टुगेदर। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।